नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं भेल संहिता। माइनर संहिताओं में ये बहुत इम्पोर्टेंट संहिता है क्योंकि आजकल AIPGT है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इस संहिता से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम इसके लेखक से। तो भेल संहिता के जो लेखक हैं वो हैं महर्षि भेल और इनका काल क्या कहा है, 7th सेंचुरी। विषय वस्तु की अगर हम बात करें, विषय वस्तु बोले तो इंडेक्स कि किस में कितने चैप्टर हैं या फिर कौन से स्थान में कितने चैप्टर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसके जो स्थान और अध्याय हैं वो सेम एज चरक संहिता जैसे हैं, यानी कि जो चरक संहिता के अंदर 120 अध्याय बोले हैं और जिस स्थान में जितने अध्याय बोले हैं, ऐसा सेम टू सेम भेल संहिता का है। लेकिन इसमें आज के सिनेरियो के अंदर 3 चैप्टर जो हैं वो कल्प से और 4 चैप्टर जो हैं वो सिद्धि से अवेलेबल नहीं हैं। तो टोटल अवेलेबल कितने अध्याय हैं, 113 अध्याय हैं, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम है, जैसे चरक संहिता में 8 स्थान है तो भेल संहिता में भी 8 स्थान है। 120 अध्याय चरक संहिता में है तो भेल संहिता में भी 120 अध्याय हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में 4 चैप्टर जो हैं वो सिद्धि के और 3 चैप्टर जो हैं वो कल्प के मिसिंग है। तो करंटली अवेलेबल चैप्टर्स कितने हैं, 113। फिर उसके बाद आते हैं हम इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ भेल। क्या क्या उन्होंने नया बताया है या क्या क्या उन्होंने बाकी संहिताओं से हटके बताया है, ये आप करेक्शन कर लेना। भेल संहिता में रक्त संवहन नहीं, रस संवहन है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा रस संवहन। तो रस संवहन का विशद विवेचन भेल संहिता में मिलता है और उसका रेफरेंस जो है वो ये वाला श्लोक है, हृदो रसः निःसरति ततएव च सर्वतः। कई बार इस श्लोक का रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी संहिता में वर्णित है, ठीक है। तो ये वाला श्लोक आप इस तरीके से याद करना कि आप देखकर पहचान जाओ। पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो याद नहीं होते उनको पहचाना जाता है सिर्फ देख कर कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने इस संहिता में पढ़ा था। तो ये वाला अगर श्लोक आ जाता है, हृदो रसः निःसरति ततएव च सर्वतः, तो समझ जाना कि ये भेल संहिता का है। उसके बाद हम आते हैं हृदय में चक्र की, नाभि में सोममंडल की और सूर्यमंडल की स्थिति रहती है, ठीक है ना। तो हृदय चक्र के जैसा है ना, जैसे साइकिल का चक्का होता है, ठीक है। बाकी सारी जितनी भी सिराएं हैं, धमनी है, वो हृदय से निकलती हैं, है ना। तो हृदय में चक्र और नाभि में 2 मंडल उपस्थित हैं, सोममंडल और सूर्यमंडल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम मद्यपान से तृष्णा, मधुमेह और वात व्याधि, TMV, MTV पहले चैनल होता था ना, MTV। तो मद्यपान से MTV का नाश हो जाता है, ठीक है। मधुमेह हो गया, तृष्णा हो गया और वात व्याधि का नाश होना बताया है किन्होंने, आचार्य भेल ने। अब जब हम बात करते हैं प्रमेह की, तो प्रमेह आचार्य भेल ने 2 प्रकार के माने हैं। कौन कौन से, एक माना है प्रकृतिज, ठीक है, और दूसरा माना है स्वकृतिज। प्रमेय 2 प्रकार के माने हैं, प्रकृत और स्वकृत, ठीक है। अब ऐसा कह के उन्होंने भस्ममेह का वर्णन फिर किया है और उन्होंने क्या कहा है कि 7 प्रकार के भस्ममेह होते हैं, ठीक है। ऐसा भस्ममेह का वर्णन किसी ने नहीं किया, आचार्य भेल ने किया है। तो भ से भस्ममेह, भ से भेल, ऐसे करके आप याद कर लेना। तो 7 प्रकार के भस्ममेहों का वर्णन किन्होंने किया है, आचार्य भेल ने किया है, ठीक है। कुष्ठ, कुल कुष्ठों की संख्या कितनी बोली है, 18 मानी है, जिनमें से 9 कुष्ठ साध्य और 9 कुष्ठ असाध्य होते हैं, ठीक है। जैसे ये भस्म में आचार्य भेल ने माना है, आगे जब हम हारित संहिता पढ़ेंगे तो तक्र में आएगा। तक्र में किन्होंने माना है, हारित ने माना है, ठीक है। तो थोड़े कन्फ्यूजन भरे क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये भस्म में याद रखना है, भ से भेल, भ से भस्म। फिर उसके बाद है सप्तविध प्रकृति के साथ स्वभाव और काल की भी गणना आचार्य भेल ने की है। ये क्वेश्चन बनता है पित्तज कास में किस जैसे लक्षण होंगे, कामला के लक्षण होना बताया है। क्वेश्चन आ जाता है कि पित्तज कास में किसके लक्षण मिलते हैं, ऑप्शंस आर पांडु, कामला, रक्तपित्त, नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होना चाहिए कि पित्तज कास के अंदर कामला के लक्षण होना बताया है, ठीक है। फिर शूकनासा घृत
का रोगाधिकार क्या बताया है? अपतंत्रक बोला है कि शूकनाशक घृत जो है वो अपतंत्रक की चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। फिर आचार्य भेल ने कहा कि द्रव्यवान रोगी की जो असाध्य रोग भी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कि मान लो जिसके पास सारी औषधि अवेलेबल है और उसको कोई ऐसा रोग हो गया है जो असाध्य है, ठीक है ना, वो भी ठीक हो जाएगा अगर वो द्रव्यवान है तो। भेल ने पित्त और कफ के वेगों को भी अधारणीय वेगों में गिना है, जबकि आचार्य चरक केवल वात के वेगों को काउंट करते हैं अधारणीय वेगों में। आचार्य भेल ने पित्त भी काउंट कर लिए और कफ के वेगों को भी काउंट किया है। अब पित्त और कफ के वेग को अगर हम धारण करते हैं तो रोग कौन से होंगे, है ना? तो आचार्य भेल ने क्या लिखा? त्वग्दोष, ज्वर, शोफ, छर्दी, इनकी उत्पत्ति होना बताया है। अब हम आते हैं धूमवर्ती का प्रमाण। धूमवर्ती का प्रमाण 6, 8 और 12 है। 6, 8, 10 इस तरीके से नहीं लिखना है, 6, 8, 12 माना है, यह आप अच्छे से ध्यान कर लेना। फिर उसके बाद आते हैं हम प्रायोगिक धूमपान का काल 8 ही माना है, चरक ने भी यही माना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रत्येक ऋतु के अनुसार मैथुन का निर्देश किया है आचार्य भेल ने कि किस ऋतु में कितने दिन के पश्चात जो है मैथुन करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखो, हेमंत में 5 दिन, शिशिर में 7 दिन, वर्षा में 9 दिन, शरद में 10 दिन, बसंत में 15 रात्रि और ग्रीष्म में 1 माह के पश्चात, ऐसा आचार्य भेल ने कहा है। इसको याद करने का तरीका क्या है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर से, ठीक है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो देखिए, शिशिर 100 से शिशिर 100 से 7 हो जाएगा, ठीक है ना, शिशिर 7। वर्षा का ये देखो, वर्षा व ऐसे बनता है और ये 9 के जैसा है, ठीक है। तो वर्षा में 9 रात्रि के पश्चात है। शरद 10, ठीक है, शरद का द एंड होता है, 10 की द से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। बसंत में 15 रात्रि, ग्रीष्म में 1 माह। जो इंपॉर्टेंट है वो जिनमें कंफ्यूजन होती है वो यही है, शिशिर, वर्षा और शरद वाला, ठीक है ना। ग्रीष्म में 1 माह के पश्चात है, ये तो आप सभी को याद हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 3 माह के अंतराल में नख व बाल काटने का निर्देश किया है किन्होंने? आचार्य भेल ने, ठीक है ना। तो केश और नख कर्तन कितना बोला है? 1 in 3 month। आचार्य शारपाणी जो है वो भी सेम कहते हैं कि 1 in 3 month आपको केश और नख कर्तन करना है। लेकिन आचार्य चरक क्या कहते हैं? आचार्य चरक कहते हैं 3 times in 1 पक्ष, ठीक है। वह एक पक्ष कितना होता है? 15 दिन का, कि 15 दिन में 3 बार आपको केश और नख कर्तन करना चाहिए। तो अगर हम काउंट करें तो हर 5 दिन के अंदर आपको केश और नख कर्तन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि भेल ने, शारपाणी ने सेम माना है, 3 माह के अंतराल पर हमें केश और नख कर्तन करना है। आचार्य चरक ने अलग माना है, 3 बार हर एक पक्ष में, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं शरद, वसंत और प्रावृट को अनुवासन हेतु शिष्ट बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आएगी? जब हम आचार्य चरक की बात करते हैं तो उन्होंने ये जो 3 ऋतुएं हैं, शरद, वसंत और प्रावृट, ये किसके लिए बोली हैं? किसके लिए बोली हैं? ये नस्य के लिए बोली हैं। कि इसका एक निमोनिक भी है कि प्रायः सबको नस्य करना चाहिए। आचार्य चरक ने ये 3 ऋतुएं नस्य प्रयोग के लिए बोली हैं, लेकिन आचार्य भेल ने ये तीनों ऋतुएं किसके लिए बोल दी हैं? अनुवासन बस्ती के लिए बोली हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आचार्य भेल का अगर वर्णन आ जाए तो शरद, बसंत और प्रावृट जो है वो अनुवासन बस्ती के लिए है। आचार्य चरक का वर्णन आ जाए तो शरद, बसंत, प्रावृट जो है वो नस्य के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं कि अभुक्तोत यानी कि खाली पेट जो है, आमलक, भुक्त अवस्था में हरितकी और भोजन के पाचन के बाद विभितकी का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। आमलकी, हरितकी और विभितकी, खाली पेट आमलकी, खाना खा के हरितकी और पचने के बाद विभितकी का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं भेषज को चतुष्पाद क्रम में सर्वप्रथम गिना है, ठीक है, और भिषक को अंतिम स्थान पर रखा है। भेषज औषधि है, भेषज को तो सर्वप्रथम गिना है और भिषक यानी कि चिकित्सक को
अंतिम स्थान पर काउंट किया है। फिर उसके बाद आते हैं रस आदि धातुओं के प्रदोषज विकारों के साथ ही गर्भ प्रदोषज विकारों का भी वर्णन किया है और उसके 3 लक्षण भी बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? एक तो है नरस्य स्त्री स्वरत्वम, कि नर का जो है स्त्री जैसा स्वर हो जाना, स्त्री वापी पुरुष स्वरा, स्त्री का जो है पुरुष के समान स्वर हो जाना। और तीसरा क्या है? आम गर्भच्युति, आम गर्भच्युति। ठीक है, ये 3 जो हैं लक्षण वो गर्भ प्रदोषज विकार के आचार्य भेल ने बताए हैं। फिर आता है जनपदोध्वंस का जनपद विभक्ति अध्याय के अंदर जन्मार शब्द से वर्णन किया है। ठीक है ना, तो जनपदोध्वंस को क्या बोला है आचार्य भेल ने? जन्मार बोला है। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? मारक, है ना। और आचार्य चरक ने तो जनपदोध्वंस ही बोला है। ठीक है, तो आचार्य भेल का हो गया जन्मार, आचार्य सुश्रुत का हो गया मारक, आचार्य चरक का हो गया जनपदोध्वंस। ठीक है, इसके बाद है अगर वर्षा काल में वर्षा न होकर हेमंत ऋतु में अधिक वर्षा हो रही है तो इसे जनपदोध्वंस का पूर्व रूप कहेंगे, रूप नहीं कहेंगे, पूर्व रूप कहेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जनपदोध्वंस का पूर्व रूप क्या है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अगर वर्षा काल में वर्षा न होकर हेमंत ऋतु में अधिक हो रही है, तो ये है ऑप्शंस आर जनपदोध्वंस का रूप, जनपदोध्वंस का पूर्व रूप। इस तरीके से कुछ मतलब ऐसे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूर्व रूप है। ठीक है, फिर उसके बाद है जनपदोध्वंस के संदर्भ में बतालिका नामक पीड़िका। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बतालिका नामक पीड़िका किस चीज से रिलेटेड है? वो जनपदोध्वंस से रिलेटेड है एज पर आचार्य भेल। ठीक है, और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण होता है बहुत तीव्र ज्वर होता है। ठीक है, और ये पीड़िका कहाँ होती है? कक्षा, वंक्षण और बस्ती प्रदेश। कक्षा में, बस्ती में और वंक्षण प्रदेश में ये बतालिका नामक पीड़िका जो है वो होती है और तीव्र ज्वर के साथ ये उत्पन्न होती है। कैसे होती है? तीव्र ज्वर के साथ ये उत्पन्न होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं ऋतु के अनुसार द्रव्य विशेष का सेवन। वर्षा में मधु का सेवन करना चाहिए, आचार्य चरक ने भी ऐसे बोला है। शरद में घृत का सेवन करना चाहिए, ये भी हमें पता है। शिशिर में वारुणी और गंडक, ये अलग है। ऊपर वाले 2 ठीक है, कॉमन है, हम हर जगह ये यूज करते हैं। जो अलग है हमें वो पढ़ना है। शिशिर में वरुणी और गंडक का प्रयोग बताया है। ठीक है, वसंत में मार्द्विक का प्रयोग बताया है। तो ये आपको ये याद रखना है 2 चीजें। एक तो शिशिर के अंदर वारुणी और गंडक का बोला है, ठीक है ना, और जो वसंत है उसमें मृद्विका बोला है। ग्रीष्म के अंदर दूध का सेवन बोला है। ग्रीष्म के अंदर किसका बोला है? दूध का सेवन बोला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इन्होंने 3 एषणाएं कौन सी मानी? प्राणेषणा, धनेषणा और धर्मेषणा। प्राणेषणा, धनेषणा और धर्मेषणा। ठीक है, आचार्य चरक की जब बात करते हैं तो उन्होंने पादप, ठीक है ना, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा बोला है ना। और आचार्य भेल ने क्या बोल दिया? प्राण और धन तो सेम रखा, लेकिन परलोक की जगह उन्होंने धर्म, भेल को धर्म प्रिय था तो उन्होंने धर्म लिया। ठीक है ना, तो धर्म एषणा बोला है। फिर इसके बाद आते हैं हम ऊष्मा, श्वेद, सकृत, मूत्र, वातादि 3 दोष। स्त्रियों में स्तन्य, पुरुषों में शुक्र और रक्त, ये 10 प्राणों की विशेष स्थिति मानी है। इन 10 के अंदर प्राणों की विशेष स्थिति मानी है कि इन्होंने आचार्य भेल ने। उन्होंने कहा कि ये जो है इनके अंदर हमारे प्राण रहते हैं। क्या क्या? ऊष्मा, श्वेद, सकृत, मूत्र, वात, पित्त, कफ, स्त्रियों में स्तन्य, पुरुषों में शुक्र और रक्त। ठीक है ना, इनमें इन 10 के अंदर प्राण जो है वो विशेष स्थिति रहती है। यवागु के 8 प्रकार, अन्न के 12 प्रकार और उपनह के 300 प्रकार। क्वेश्चन आया है कि यवागु के कितने प्रकार बोले हैं आचार्य भेल ने? 8 प्रकार बोले हैं। अन्न के कितने बोले हैं? 12 प्रकार बोले हैं। और उपनह के कितने बोले हैं? 300 प्रकार बोले हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वारुणी नामक मद्य को प्रमुख रक्त प्रदोषक कारण माना है। इन्होंने क्या बोला कि वारुणी मद्य जो है वो रक्त प्रदोषक कारण है। ठीक है, जितना आप वारुणी मद्य पिएंगे रक्त प्रदूषित होता रहेगा। हृदय में प्राणों की स्थिति मानी है आचार्य भेल ने।
ठीक है ना। हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं कि हृदय में चक्र की स्थिति होती है और नाभि में सोममंडल और सूर्यमंडल की स्थिति होती है ना। अब देखिए, जल को महारस और अन्न को महाऔषध कहा है किन्होंने? आचार्य भेल ने। जल को महारस और अन्न को महाऔषध कहा है, जबकि महाभेषज आहार को किसने कहा है? महाभेषज आहार को किसने कहा है? काश्यप ने कहा है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर महाभेषज आ जाए आहार के बारे में, ठीक है, तो वो आचार्य काश्यप आप लगाएंगे। और अन्न को महाऔषध किसने कहा है? तो आप भेल को लगाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद है अन्न उत्पत्ति की प्रक्रिया को वर्णन करते हुए सूर्य की ऊष्मा को अन्न उत्पत्ति में प्रमुख कारण माना है। तो जो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, वो आचार्य भेल ने अच्छे से मेंशन किया है कि कोई भी अन्न की या कोई भी प्लांट की उत्पत्ति के लिए सूर्य की ऊष्मा जो है इम्पोर्टेंट है, प्रमुख कारण है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्वेद, रक्त, मूत्र और फेन को अभ्यंतर मल कहा है, और बाहर निकले हुए स्वेद को बाह्य मल कहा है, या फिर अवश्याय जो वर्ड यूज हुआ है संहिता के अंदर, वो अवश्याय वर्ड यूज हुआ है। तो स्वेद, रक्त, मूत्र और फेन जो है वो अभ्यंतर मल है, और अवश्याय हिमांबु जो है वो बाह्य मल है। ठीक है ना। फिर स्वेद, जो स्वेदन कर्म जो हम करते हैं, तो अष्टविध स्वेद का वर्णन आचार्य भेल ने किया है। वो अष्टविध कौन से हैं? संकर, प्रस्तर, सेक, नाड़ी, द्रोणी, जल, उदक, कुटी। ठीक है। अब देखो, संकर, प्रस्तर, सेक, नाड़ी, ये चार अलग हो गए। अब द्रोणी के अंदर जल होता है, जल का पर्याय उदक है, उदक कोष्ठ, और कुटी में बैठ के, कुटी के अंदर द्रोणी रख के उसमें जल और उदक डाल के स्वेदन करना चाहिए। ऐसे ये चार आपको याद हो जाएंगे। पहले वाले जो चार है वो आचार्य चरक ने भी माने हैं, तो संकर, प्रस्तर, सेक और नाड़ी। ठीक है ना। सभी पैत्तिक व्याधियों में स्वेदन का निषेध कहा गया है। वात में भृंगण, पित्त में परिशोधन, कफ में परिच्छर्दन और सन्निपातज में विरेचन को श्रेष्ठ माना है। इंपॉर्टेंट है। कई बार ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, कई बार ये मैच द फॉलोइंग आ जाता है। क्या आचार्य चरक ने वात के अंदर भृंगण, चलो ये तो हमें याद हो जाएगा कि वात के अंदर भृंगण करते हैं। अब पित्त में परिशोधन, ठीक है, कफ में प्रच्छर्दन, ये भी हमें याद हो जाएगा क्योंकि हम कफ में वमन कराते हैं। ठीक है, तो कफ में प्रच्छर्दन, सन्निपात में विरेचन। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ कंफ्यूजन होती है। पित्त में विरेचन नहीं कहा आचार्य भेल ने, पित्त में परिशोधन और सन्निपात में विरेचन कहा है। ये 2 हैं जो अलग हैं, जो हमें याद करने हैं। ठीक है ना, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैच द फॉलोइंग इसमें से इजीली बन सकता है। आपको अगर याद 2 या 3 भी याद हो गए तो चौथा तो अपने आप ही लग जाएगा। ठीक है ना। तो याद हमें रखना है कि सन्निपात में विरेचन होता है और परिशोधन जो है वो पित्त में होता है। ठीक है। इससे आगे का हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।